हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था मिक्सिंग वाले टॉपिक में जो इक्विपमेंट हमारा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, वो था डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट और है मिक्सिंग के लिए, वो है हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सर। ठीक है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर को यहाँ पे हम देखेंगे, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज, ठीक है, सब देखेंगे इसमें। तो एकदम सिंपल वे में देखेंगे, इजी वे में काम की बातें यहां पे ध्यान देंगे। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, ठीक है, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर इसको क्यों कहते हैं? पहली बात, सिग्मा सिग्मा किस लिए कहते हैं? यहां पे देखिए, इसका जो यहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है सिग्मा टाइप में हो जाता है। ठीक है, और ब्लेड, इसमें ब्लेड का यूज होता है। देखिए ये जो लगी हैं, ये सब ब्लेड्स लगी हैं। और मिक्सचर क्यों है? क्योंकि ये इक्विपमेंट जो है मिक्सिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, इसलिए सिग्मा ब्लेड मिक्सचर इसका नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें इसके, तो जो हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सचर है, तो इसका प्रिंसिपल सीयरिंग पे बेस्ड होता है। सीयरिंग मतलब एक जैसे यहाँ पे है, और कोई मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर से हम किसी यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, और इसको पिसल पिसल के मतलब इसमें इसकी पिसाई टाइप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका पार्टिकल जो है अगर डिफरेंट दो पार्टिकल्स होंगे तो आपस में क्या होंगे, सीयरिंग के थ्रू क्या होंगे, मिक्सिंग होने लगेंगे। तो यहाँ पे यही कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का, वो सीयरिंग पे बेस्ड होता है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसका कंस्ट्रक्शन में अगर आप यहाँ पे टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू कुछ इस टाइप पे दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे ये प्लेट्स लगी हुई होती है, यहां से सटा हुआ पूरा होता है, और यहाँ ये ब्लेड्स है। ठीक है, ये ब्लेड्स क्या है, और ब्लेड्स यहां से मोटर से जुड़ी हुई होती है, और ब्लेड्स हमारी मूवमेंट करती है। मूवमेंट कैसे करती है? जैसे ये ब्लेड्स है तो कुछ इस प्रकार ये मूवमेंट करेगी, जैसे ये है तो ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, और ये कुछ ऐसे ऐसे करेगी। और यहाँ से इनलेट होता है, तो यहाँ से हम मटेरियल जिसको हमको मिक्स करना होता है, वहां से इसको हम फीड कर देते हैं। तो यहाँ से जब फीड हो गया, और यहां से जब मोटर राउंड होगा, तो यहां पे मिक्सिंग होगी। अब यहां के मिक्सिंग किस टाइप पे होती है? ठीक है, तो यहां पे अगर इसका हम ये वाला पोर्शन देखें, ठीक है, ब्लेड का इस टाइप का पोर्शन देखें, तो यहां पे कुछ ये वाला लोकेशन हमको मिलता है, और यहां से मान लीजिए एक रॉड गई है, ठीक है, और ये दोनों ब्लेड्स कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ से तो फीड भर दिया, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सीयरिंग हो रहा है मटेरियल का। यहाँ से ये जो दोनों ब्लेड्स हैं, तो मटेरियल को सीयरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीयरिंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे ब्लेड्स जब हमारे रोटेट होगी, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो किया है। तो जब ब्लेड्स हमारे रोटेट होगी, तो मटेरियल हमारा सीयरिंग पे आएगा। सीयरिंग जब आएगा, तब मिक्सिंग प्रॉपर होने लगेगी। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, और वर्किंग वही है जो भी इंट्रोड्यूस किए। जैसे यहाँ पे पहले जो पाउडर है, देखिए यहाँ पे जो पाउडर है जिसको हमको मिक्स कराना है, उसको क्या करेंगे, उसमें जो हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सचर है उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ से एक साइड से इनलेट होता है, यहाँ से हम उस पाउडर को फिल करके इनलेट को लॉक कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो सिग्मा ब्लेड होता है उसको रोटेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं, मतलब उसको मोटर को ऑन कर देते हैं तो रोटेट होने लगता है, और इसकी जो स्पीड होती है एक फिक्स स्पीड पे हमारा ये काम होता रहता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, पहले हमने मटेरियल को फिल किया, उसके बाद हमने क्या किया, दो मटेरियल को फिल किया जिसको हमको मिक्स करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या किया हमने, फिर मोटर्स को ऑन किया। अब ये ब्लेड हमारा मूवमेंट कर रहा है, एक ब्लेड हमारा ऐसे जाएगा, दूसरा ब्लेड भी हमारा ऐसे जाएगा। तो ब्लेड मटेरियल को लेके नीचे से ऊपर करके सीयरिंग प्रोवाइड करेगा। और सीयरिंग किस टाइप से होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से कुछ सीयरिंग यहाँ पे होगा। और उसके बाद हमारा जो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद ये बाउल से हमारा ऐसे कुछ बाउल्स यहाँ पे लगे हुए होता है, तो वहां से हमारा जो मिक्स मटेरियल होता है उसको हम आउटलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका वर्किंग हो गया। इसका यूज अगर देखें तो मिक्सिंग जो हमारे टफ इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, टफ इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी मिक्सिंग करने के लिए इसका यूज होता है। और लिक्विड सॉलिड की भी मिक्सिंग करने के लिए यूज हो जाता है, सॉलिड की भी मिक्सिंग करने के लिए यूज हो जाता है। तो मतलब इसका लार्ज यूज है। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज है, हर टाइप के मटेरियल को मिक्स कर देता है, और सिंपल भी है ये। एडवांटेज क्या है, आइडियल फॉर मिक्सिंग हाईली विस्कस मास, स्टिकी एंड
टफ लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, जो जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और स्टिकी होते हैं और टफ मटेरियल होते हैं, उनकी जो मिक्सिंग होती है वो करने के लिए हमारा ये सिग्मा ब्लेड मिक्सचर काफ़ी सुइटेबल होता है। ये यहाँ पे एडवांटेज इसका हो जाता है। और क्या है, मिनिमम, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, मिनिमम डेड स्पॉट ड्यूरिंग मिक्सिंग। डेड स्पॉट क्या होता है कि अगर हम दो कंपाउंड यहाँ पे लिए, ए लिए हैं, बी लिए, ठीक है, अगर हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, कुछ मॉलिक्यूल नहीं मिक्स होता है, और जो मॉलिक्यूल मिक्स नहीं हो पाते हैं उनको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि उनका डेड स्पॉट है, मतलब वो मिक्स नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा ब्लेड मिक्सचर की बात करें तो इसमें डेड स्पॉट का खतरा कम रहता है, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम यहाँ पे डेड स्पॉट होते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, डेड स्पॉट नहीं होते हैं, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक फिक्स स्पीड में ये काम करता है, इसका ये डिसएडवांटेज, मतलब इसको अपने दिमाग के अनुसार, अपने चाय के अनुसार हाईली रोटेट नहीं करा सकते, इससे प्रॉपर मिक्सिंग भी नहीं हो पाएगी और हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता है। तो इसका डिसएडवांटेज एक ही लिख सकते हैं, और बाकी आपको मैं भी समझ आ गया होगा। ना समझ आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए, और ये नोट्स जो है तो आपको इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।